नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेबी के एक नए अपडेट के बारे में। देखिए, सेबी के टाइम टू टाइम काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि सभी अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी देता रहूँ, क्योंकि देखिए, जितनी ज़्यादा जानकारी हमें होगी उतने ही ज़्यादा जागरूक हम इन चीज़ों के बारे में हो सकेंगे और थोड़ा सा जो हमारे मन में घबराहट है, जो कन्फ्यूज़न है, वो काफ़ी हद तक दूर भी यहाँ से होते रहेंगे। देखिए, अभी नई अपडेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेबी का जो एक रूल है स्किन इन द गेम, इस रूल में बदलाव का प्रस्ताव आया है। इसको ये चेंज करने वाले हैं। अगर कुछ लोगों को शायद इस बारे में पता भी ना हो कि ये भी कोई एक रूल था सेबी का, जिसमें क्या होता है, स्किन इन द गेम क्या है, पहले मैं इसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक में आपको बताऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि पहले क्या था और इस रूल में अब क्या चेंज किया जा रहा है और इसका हमारे ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। देखिए, स्किन इन द गेम में पहले यहाँ सेबी का नियम क्या था, जो भी यहाँ एएमसी लेवल पर या किसी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उस लेवल पर जो भी लोग काम करते हैं, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, आप सेल्स हेड कह लीजिए या फंड मैनेजर कह लीजिए, जो भी लोग उस टीम में काम करते हैं, यहाँ सेबी का नियम ये था। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी एक एएमसी कंपनी है। अब एएमसी कंपनी है, हम लोग भी किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करते हैं, तो सेबी का नियम यहाँ ये था कि जो लोग भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, या तो किसी एएमसी कंपनी से, मान लीजिए किसी एएमसी कंपनी को एचडीएफसी है, एसबीआई है, जो भी है, उस एएमसी कंपनी में एएमसी लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपनी सैलरी का कितना, जो उनकी सैलरी है उसका 20% निवेश उसी एएमसी कंपनी में करना होगा। जी हाँ, अब कुछ वहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो पर्टिकुलर किसी स्कीम के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए एचडीएफसी कोई एएमसी कंपनी है। अब कुछ लोग क्या होगा, एचडीएफसी की जो एएमसी कंपनी है उस लेवल पर भी काम करते होंगे, और फिर जो एचडीएफसी एएमसी कंपनी के अंदर जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आती हैं, जैसे कि एचडीएफसी का लार्ज कैप आता है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप आता है, उस लेवल पर भी कुछ लोग काम करते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी कर्मचारी यहाँ है उनको अपनी इनकम का सालाना 20% उन्हीं स्कीम्स में निवेश करना होता था। अभी तक ये नियम था, क्योंकि सेबी का कहना ये था कि जो लोग इन फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, जब उनका पैसा इन स्कीम्स में लगेगा तब वो इसमें ज़्यादा सीरियस रहेंगे, तभी वो कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स अच्छे मिले, क्योंकि उनका पैसा भी काफ़ी निवेश रहेगा। तो इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सा ये रहेगा कि ठीक है, ये लोग मैनेज कर रहे हैं, इनका पैसा भी इन्वेस्टेड है। अगर मेरा पैसा लॉस में जाएगा तो ये जो फंड मैनेजर है, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, इनको भी लॉस होगा। सेबी का ये मानना था, इसीलिए ये रूल यहाँ बनाया गया था। लेकिन अब इस रूल में सेबी थोड़ा सा चेंज कर रहा है, और चेंज क्या किया जा रहा है अब आप उसको समझिए। देखिए, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही रहते हैं। अब देखिए, सेबी के नए प्रस्ताव में क्या आया है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, सेबी ने अपने नए प्रस्ताव में म्यूचुअल फंड कर्मचारियों के लिए स्कीम में अनिवार्य निवेश के अनुपात को कम करने की बात कही है। यानी कि अभी तक जो एक बताया गया था कि आपको 20% निवेश करना ही होगा, अब उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ सेबी द्वारा की गई है। लेकिन कितनी की गई है और क्यों की गई है, उसको भी ध्यान से समझना जरूरी है। देखिए, अभी जो अनुपात है उसको यहाँ पर एक स्लैब में यहाँ बना दिया गया है कि सैलरी वाइज इसको बांट दिया गया है। क्योंकि देखिए, हर तरह के कर्मचारी होते हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, किसी की सैलरी कम है। अब जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनका 20% का निवेश उस स्कीम में हो रहा है, क्योंकि ये कंपलसरी है, आपको करना होगा, वो कर पा रहे हैं। लेकिन जिनकी सैलरी कम है उनको भी 20% का निवेश अनिवार्य रूप से करना पड़ रहा था। तो हो सकता है कि वो शायद उसको ना कर पा रहे हो, लेकिन नियम था तो करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या किया है, इसको एक स्लैब सिस्टम में ढाल दिया गया है कि जिसकी सैलरी इतनी है वो इतना निवेश करेगा, जिसकी सैलरी कम है वो कम निवेश करेगा। उस स्लैब को समझिए। देखिए, यहाँ मेनली जो है क्यों किया गया है चेंज, उसको समझिए। कम वेतन पाने वालों को राहत मिल सके। देखिए, जिनका वेतन कम है, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, उनको थोड़ी सी राहत देने की यहाँ कोशिश की गई है। लेकिन पैसा अभी भी उनको इस स्कीम्स में निवेश ज़रूर करना होगा। अब देखिए, इसको स्लैब को समझिए आप। 25 लाख से जिसकी सैलरी कम है उसको यहाँ कोई निवेश अनिवार्य उसके लिए नहीं होगा। यानी कि एक तरह से आप मान लीजिए जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना के आसपास है या उससे कम है, उसको
इस स्कीम से बाहर रखा गया है, इस रूल से बाहर रखा गया है। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो कितना निवेश करें, वो अपनी मर्जी से चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो ना करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनकी सैलरी ज़्यादा है, यानी कि जो बड़ी पोस्ट पर हैं उस म्यूचुअल फंड कंपनी में, उनको निवेश करना पड़ेगा और ये ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अब हो सकता है काफ़ी लोगों को ये जानकारी अभी तक भी ना हो कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में हम निवेश कर रहे हैं, जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, उनका पैसा भी निवेश है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये जानकारी ही नहीं है। उनको लगता है कि सिर्फ हमारे पैसे पर ही पूरा गेम खेला जा रहा है। ऐसा नहीं है। जो आपके फंड मैनेजर हैं, जो उसके फंड में और लोग भी काम कर रहे हैं, जो सेल्स हेड है, और भी बहुत तरह की टीम होती है, सभी के पैसे, मैक्सिमम लोगों के पैसे उस स्कीम में निवेश होते हैं। तभी वो आपके लिए इतना पॉजिटिवली काम करते हैं, तभी वो रिस्क उसी हिसाब से लेते हैं, क्योंकि पैसा अगर डाउन होगा तो उनका भी होगा, और पैसा अगर बढ़ेगा आपका भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी यहाँ बढ़ाने के लिए इन सब रूल्स को सेबी द्वारा लाया गया था। अब देखिए, 25 से 50 लाख रुपए तक का जिनका वेतन होगा, उनको 10% का अनिवार्य निवेश करना होगा। जिनका 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का वेतन होगा, सालाना वेतन की बात है, उनके लिए 14% का निवेश अनिवार्य होगा। 1 करोड़ रुपए से अधिक वेतन जिसका होगा, उसके लिए 18% का निवेश यहाँ अनिवार्य किया गया है। क्योंकि देखिए, वेतन यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप फंड मैनेजर की कभी सैलरी देखेंगे, कभी सर्च करेंगे इस बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों की सैलरी वाकई बहुत बढ़िया सैलरी होती है, काफ़ी ज़्यादा सैलरी उनको दी जाती है। तो उनको अपनी सैलरी का 18% 14% निवेश उस स्कीम में करना होगा। देखिए, उस स्कीम में निवेश करने से जब लोगों को ये चीज़ पता लगेगी, जैसे मान लीजिए आपको अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हाँ, उस स्कीम में फंड मैनेजर का भी पैसा इन्वेस्टेड है और मेरा भी पैसा इन्वेस्टेड है, उनका तो बहुत ज़्यादा निवेश है। हो सकता है कि आपने तो कोई छोटी सी एसआईपी ही स्टार्ट करी हो, तो इससे थोड़ा सा ना भरोसा बढ़ता है कि हाँ, पैसा सही जगह जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा तो कम ही है, उन लोगों का तो बहुत ज़्यादा पैसा है। तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ता है इन्वेस्टर्स का, और थोड़ा सा इससे वो निवेश को ना बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर वो निवेश कर पाते हैं। एक चीज़ और है, एक अपडेट ये भी है। देखिए, नौकरी से जब इस्तीफा देते थे ना, तो उनकी जो यूनिट्स होती थी वो भी लॉक रहती थी 3 साल के लिए। लेकिन नए प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तों के तहत यूनिट्स को जल्द रिलीज भी किया जाएगा। ये थोड़ा सा ये भी एक अपडेट है। पहले जो लोग इस्तीफा देते थे तो उनकी जो यूनिट्स रहती थी वो लॉक कर दी जाती थी सेबी द्वारा कि वो उनको 3 साल से पहले नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अभी कुछ चेंजेस यहाँ किए जा रहे हैं कि कुछ ऐसी शर्तें होंगी, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि उनको भी रिलीज जल्दी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये एक सेबी के द्वारा एक नया अपडेट आया था। अपडेट्स आपको जरूर जानने चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, इससे थोड़ा सा ट्रस्ट आपका डेवलप होता है, थोड़ा सा भरोसा बढ़ता है, और आप एक अच्छी तरह से एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।